शहर में अपने बेटे सुमित और बहू श्रेया के साथ रहती थी। सुनीता का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुनीता बहुत कंजूस थी। सुमित अपनी सारी तनख्वाह सुनीता के देता था। एक ही दिन श्रेया सुनीता से बांटती है, श्रेया माँ जी नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगवा दीजिए। सुनीता बोलती है, बहू अगर तुझे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, तुझे व्रत में भी फल खाना है? फल पता है कितने महंगे हैं? श्रेया, लेकिन माँ जी फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। सुनीता, मैं कुछ नहीं मंगवाने वाली, इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। श्रेया चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को श्रेया सुमित को सारी बात बताती है। सुमित, माँ तुम भी कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगवा लेती तो क्या हो जाता, आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूस में लगी रहती हो। सुनीता, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सुनीता घर छोड़कर चली जाती है। श्रेया, माँ जी रुक जाइए, आप जैसे चाहे वैसे खर्च कीजिए। सुमित, माँ तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहा था। सुनीता, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चले। 2 दिन बाद श्रेया सुनीता के पास आती है। श्रेया, माँ जी कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। सुनीता, बहू कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा, एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपए दे देना, बच्चे हैं खिलाना कौन सा मुश्किल काम है। श्रेया सुनीता से बहस ना करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन सुमित की भी छुट्टी थी। श्रेया सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर रही थी। सुनीता, बहू ये रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है देसी घी में? श्रेया, माँ जी हलवा बनाया था। सुनीता, देसी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है? श्रेया, नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। सुनीता, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। श्रेया, माँ जी मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता ना करें। सुनीता बोली, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। सुमित और श्रेया सुनीता की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वो अपने माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वो परेशान हो रहे थे। पूरी परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद श्रेया कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। श्रेया बोली, हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वो कंजूसी छोड़ दे। कुछ देर बाद 9 कन्या भोजन करने के लिए आ जाती है। सुनीता अपने हाथों से सबको खाना परोसती है, वो बहुत कम खाना परोसती है। सुमित, माँ ये तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। सुनीता बोली, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वो मांग। सुमित और श्रेया चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती है। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या बोली, माँ जी क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी। श्रेया उसे पूरी और हलवा परोस देती है। सुनीता, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है, जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। वो कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। श्रेया उसे जितनी बार खाना देती है वो सारा खा जाती है। यह देखकर सुनीता परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है, कन्या बोलती है, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। सुनीता बोली, अब तो खाना भी खत्म हो गया। कन्या, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। सुनीता बोली, अब तो खाना भी खत्म हो गया। कन्या बोली, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भर पेट भोजन तो करना पड़ेगा, तभी तो माँ हमें प्रसन्न होंगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएंगी। श्रेया जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है।
सुनीता बोलती है, बहू मैं तुझे इसलिए मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कन्या बोली, माँ जी कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो, देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। सुनीता बोली, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। श्रेया उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या बोलती है, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दे दो कंजूस दादी। सुनीता बोली, हे भगवान अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी सुमित उस कन्या को पैसे दे देता है। सुमित और श्रेया उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या बोली, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूं। सुनीता बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वो कन्या सुनीता के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कन्या के पैरों में पड़ जाती है। सुनीता बोलती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपको अपमान किया, लेकिन आपके छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए। कन्या बोली, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। सुनीता बोली, नहीं आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप है। फिर वो कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुनीता का मन बदल चुका था। वो सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है। चले सब मिलकर बोलो, जय अम्बे माता की जय।